हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेलिस सावलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर के बारे में। बिल्कुल ही सरल भाषा में या देसी तरीके से हम बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको जो है काफी सरल तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसा ही डेली ऑटोमोबाइल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई ये टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर, ये जो चीजें हैं ना, ये नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता और सभी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई टॉर्क अच्छा होना चाहिए हमारी गाड़ी में या हॉर्स पावर अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि दो 1500 सीसी की ही गाड़ी है तो उसमें भी हॉर्स पावर अलग होता है और उसमें भी टॉर्क अलग होता है। तो भाई ये चीज क्या है और ये मामला क्या है, तो भाई आज हम इसी चीज को क्लियर करने वाले। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर इतना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा कि अगर आप एक कार लेने की सोच रहे या कोई भी व्हीकल लेने की सोच रहे, तो आपको टॉर्क के मामले में या हॉर्स पावर के मामले में या आरपीएम के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है। तो हम तीनों चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे कंफ्यूजिंग मामला रहता है, जो कि रहता है टॉर्क का, उसके बारे में बात करते हैं। बाद में हॉर्स पावर की बात करेंगे और सबसे लास्ट में आरपीएम की बात करेंगे। तो अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में जो है काफी लोगों को कंफ्यूजन क्यों रहती है, क्योंकि दो सेम सीसी के इंजन है तो उसमें भी टॉर्क में फर्क है। तो टॉर्क आपको मैं पहले सिर्फ एक ऐसे सरल भाषा में समझा दूं कि टॉर्क क्या है। तो मान लीजिए कि एक टायर है, वैसे तो ये बॉल पे नहीं जिससे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बट ये मान लीजिए कि टायर है। तो अगर टायर को ऐसे से ऐसे अगर इसे घुमाना है तो इंजन को क्या करना होगा कि इसे पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से टायर ऐसे घूम सके। तो इंजन जो पावर प्रोड्यूस करके जो इस टायर को घुमाने के लिए भेजता है, ये पावर का और जो टाइम है उसका सिंक करके जो चीज बनती है वो है टॉर्क। अब मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि टॉर्क का सीधा ही कनेक्शन है एक्सेलरेशन के साथ, और एक्सेलरेशन का सीधा ही मतलब निकल के आता है पिकअप। तो सभी बंदों को जो है गाड़ी में पिकअप चाहिए, बट कंफ्यूजन ये रहती कि टॉर्क ज्यादा है तो पिकअप है, कम है तो पिकअप है, या क्या है ये टॉर्क का मामला। तो टॉर्क के मामले में जो है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि टॉर्क एक आउटपुट है जो कि आपको रियलिटी में फील होता है। दूसरी चीजें शायद आपको रियलिटी में फील ना हो, बट टॉर्क तो आपको फील होता ही होता है। तो एक साधारण सा एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए कि एक ट्रक है, उसमें 500 किलो का लोड भरा हुआ है। अब उसी ट्रक में एक इंजन लगाते हैं जिसमें की है 100 नैनोमीटर का टॉर्क। अब 100 नैनोमीटर के टॉर्क के साथ उसी ट्रक को जो है 0 to 40 तक पहुंचने में जो है 6 सेकंड का टाइम लग जाता है। वहीं उसी ट्रक में 500 किलो का ही लोड भरा है, बट उसमें अगर 200 नैनोमीटर का टॉर्क है तो उसे है 0 to 40 पहुंचने में उसे सिर्फ 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये चीज क्या है कि ये है टॉर्क। टॉर्क मतलब कि क्या, कि गाड़ी को जो है आगे ले जाने के लिए वो पावर कितना जल्दी प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो टॉर्क का सीधा ही मतलब निकल के आता है एक्सेलरेशन के साथ। अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो जो लोड है या जो वजन है उसे आगे ले जाने के लिए इंजन को आसानी होगी, जिसकी वजह से इंजन जो है उसे ज्यादा जल्दी तरीके से आगे ले जा पाएगा। तो टॉर्क का सीधा ही मतलब निकल के आता है पिकअप के साथ। तो आप भाई मन में एक चीज को फिक्स कर लीजिए कि टॉर्क मतलब पिकअप। आपको इस इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है कि टायर को आगे ले जाना पावर। टॉर्क मतलब पिकअप। टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना जो है पिकअप को आगे ले जाने के लिए आसानी रहेगी, और उतना जो है गाड़ी तेज भागेगी या गाड़ी ट्रक जो भी चीज है वो ज्यादा तेज भागेगी। जितना लोड ज्यादा होगा उतना धीरे धीरे जो है टॉर्क बढ़ता जाता है। तो पहली चीज क्लियर हो गई जो कि है टॉर्क की। अब बात कर लेते हैं हॉर्स पावर की। तो अब बात करते हैं हॉर्स पावर के बारे में। तो हॉर्स पावर जरा सा भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको लगता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा, बट बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। हॉर्स पावर का सीधा ही मतलब निकल के आता है मैक्सिमम स्पीड के साथ। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें होता है 35 हॉर्स पावर का इंजन। और अगर कोई कार की बात करें, जैसे कि हम Hyundai क्रेटा को ले लेते हैं, तो उसमें लगा हुआ है 145 हॉर्स पावर का इंजन।
तो आप दोनों को देखेंगे आपको क्या लगेगा कि नहीं क्रेटा में ज्यादा पावर है, बट आपको फिर अंदर से ऐसी सोच आएगी कि नहीं ज्यादा पावर तो ट्रैक्टर में, क्योंकि ट्रैक्टर जो है ऐसे 3 या 4 क्रेटा को भी खींच कर ले जा सकता है। तो भाई हॉर्स पावर जो है वो डिपेंड करता है आपकी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर। ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर है, मतलब कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कम होगी, और कार में 145 हॉर्स पावर है, मतलब कि उसकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा होगी। तो ट्रैक्टर के मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 25 उसकी मैक्सिमम स्पीड है, वहीं कार की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो कार 180 टू 200 तक पहुंच जाती है। तो अब ऐसी चीज क्यों है, क्योंकि भाई दोनों में इंजन अलग अलग है। तो आप एक चीज क्लेरिफाई कर दो, इतना ज्यादा इन डेप्थ में मत जाइए, क्योंकि जो हॉर्स पावर होता है वो एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फॉर्मूला से हॉर्स पावर को निकाला जाता है, जो कि फॉर्मूला मैं अभी स्क्रीन पर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका हॉर्स पावर निकल के आ जाता है। तो आप सिर्फ एक चीज क्लेरिफाई कर दीजिए, जितना ज्यादा हॉर्स पावर उतनी ज्यादा मैक्सिमम स्पीड। और अगर मैं आपको टॉर्क और हॉर्स पावर दोनों को अगर सिंक करके बताऊं, तो 0 टू स्पीड अप करने के लिए जो डिपेंड करता है वो करता है टॉर्क पर, और अगर एक बार स्पीड बढ़ जाती है फिर वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी वो डिपेंड करता है हॉर्स पावर तक। तो मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। तो अब बात कर लेते हैं आरपीएम के बारे में। तो आरपीएम के बारे में एक चीज आप सभी को पता है कि आरपीएम डिपेंड करता है आपके इंजन पर। आरपीएम जो होता है वो आपको जो है स्पीडोमीटर या ओडोमीटर जो होता है उसमें आरपीएम दिखाया जाता है, कार्स में दिखाते हैं और कहीं कहीं बाइक्स में भी दिखाया जाता है। आरपीएम जो दिखाते हैं वो टायर के ऊपर से नहीं निकाला जाता है, वो इंजन के ऊपर से जो है आरपीएम निकाला जाता है। तो अब आपको ऐसा तक लगता होगा कि जितना ज्यादा आरपीएम उतना ज्यादा पावर होता है। तो भाई ये चीज बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आप बाइक को देखें तो बाइक में मैक्सिमम आरपीएम जाती है 12,000 तक, जबकि कार को देखोगे तो उसमें 6,000 या 8,000 तक ही मैक्सिमम आरपीएम जाती है। तो एक चीज क्लेरिफाई कर दीजिए, जितना छोटा इंजन रहेगा उतना आरपीएम ज्यादा रहता है, क्योंकि छोटे इंजन के पार्ट्स को मूव करने के लिए पावर ज्यादा नहीं चाहिए। तो जितना इंजन छोटा उतना आरपीएम ज्यादा रहता है, जितना इंजन बड़ा होता जाता है उतना ही आरपीएम जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर एक एग्जांपल दूं तो कोई एक बाइक ले लीजिए, जैसे कि पल्सर NS 200 ले लिया, उसमें 12,000 आरपीएम तक जाता है, मैक्सिमम आरपीएम 12,000 तक जाता है। बाद में कार की बात करें तो कार में 8,000 तक जाता है। बाद में ट्रक की बात करें तो ट्रक में 3 से 4,000 तक जाता है। वहीं ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में 2,000 से 2,500 आरपीएम के बीच में आरपीएम जाता है। तो भाई जितना बड़ा इंजन उतना कम आरपीएम। तो भाई आरपीएम में इतना ज्यादा इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आरपीएम जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो आरपीएम को इतना ज्यादा जो है नोटिस भी मत कीजिए, क्योंकि आरपीएम मैक्सिमम तक तो आपकी गाड़ी जाने ही नहीं वाली। तो ये 3 चीजें थी, फिर से हम जो है इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। टॉर्क मतलब एक्सेलरेशन या पिकअप, हॉर्स पावर मतलब मैक्सिमम स्पीड, और जो आरपीएम होता है वो किसी भी चीज के लिए नहीं होता, वो होता है इंजन के मूव के लिए। तो भाई इसे इतना ज्यादा नोटिस मत कीजिए। तो बस आज की वीडियो में हमने आपको जो है काफी सरल भाषा में या देसी तरीके से हमने आपको जो है सभी चीजों को समझाने के लिए जो है एक बार ट्राई किया था। अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर जो है एक डीएम कर दीजिए, मैं आपके साथ वीडियो कॉल पर भी बात करके आपको जो है सभी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है RS ऑटोमोटिव, आपको भी स्क्रीन पर भी दिखेगा, वहां फॉलो कर लीजिए, वहां जो है तुरंत अपडेट्स आपको मिलते हैं। साथ ही में अगर यहाँ तक आ ही गए तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी सरल भाषा में आपको जो है रोज ऑटोमोटिव अपडेट्स में दे देता हूँ। और साथ ही में इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कोई गलती लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।